भारत में जहां लोग औरंगजेब की कब्र खोदने में व्यस्त है, दूसरी तरफ चाइना ने एक ऐसा कीर्तिमान हासिल कर लिया जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सोचने समझने के लिए आप हो जाएंगे मजबूर कि आखिर ये कैसे संभव है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देश के अंदर नागपुर में आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ी सांप्रदायिक हिंसा भड़की, जिसको लेकर पथराव हुए और निजी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाया गया। लेकिन चाइना से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो कहने के इस मुताबिक है, जो सोचने समझने के लिए मजबूर करती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एक ऐसा कीर्तिमान, एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना ने बनाया है जो इस वक्त देश और दुनिया की नजरें चाइना के तरफ आकर्षित करे हुए है। आखिर ऐसा क्या कर डाला है, तमाम चीजें एक के बाद एक आपके साथ रूबरू करेंगे। तो आप बता दें कि चाइना में जुजाई में स्थित चिमेलोंग मरीन साइंस पार्क बनाया गया है और इस पार्क में जो तमाम तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अंतरिक्ष यान जैसे बनाने की कोशिश इसे की गई है और उसी के मुताबिक इसका पूरा का पूरा डिजाइनिंग है। इस यान की सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़े समुद्री विज्ञान संग्रहालय के तौर पर इसे बनाया गया है। इसके पीछे की मान्यता इस मुताबिक है कि तमाम वो जानवर जिसे हम आसानी से देख नहीं पाते, उन तमाम जानवरों को भी इस संग्रहालय के कारण आसानी से देखा जा सकता है। इसकी विशेषताएं आप समझिए कि पार्क में एक दुर्लभ पशु हॉल बनाया गया है। इसके साथ साथ मनोरंजन की काफी ज्यादा सुविधाएं है, थिएटर है, रेस्टोरेंट है और दुकानें भी इसमें शामिल है। पशुओं की अगर बात करेंगे तो आगंतुक ध्रुवीय जानवरों को रखने की यहाँ पर सुविधाएं है। विभिन्न समुद्री जानवरों को यहाँ पर रखा गया है जिसको देखा जा सकता है और तकरीबन 40 लाख वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। अंदाजा लगाइए कि 56 फुटबॉल मैदानों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 56 फुटबॉल मैदानों के अनुसार लगभग इसकी पूरी की पूरी जो है वो चौड़ाई है। इसका पूरा घेराव इस मुताबिक बनाया गया है। इस बराबर इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी विशाल, इसकी भव्यता कितनी है। पार्क में व्हीलचेयर की भी सुविधाएं है, जो कि व्हीलचेयर जो लोग पर बैठे हुए हैं वो भी इस पार्क का जो लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें शौचालय भी बनाए गए हैं। अनुभव के तौर पर इसमें सवारी, शो, जानवरों का प्रदर्शन, तमाम वो आला दर्जे की चीजें हैं जो कहने की आवश्यक है, वो तमाम चीजें इसमें बनाई गई है। और अपने एक्वेरियम के संबंध में जिस तरीके से इसकी बनावट है, जो जो चीजें इसमें तकनीकी चीजें इस्तेमाल की गई है, उस मुताबिक 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी यह मायदा रखता है। रिकॉर्ड बनाने की हैसियत ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये रखता है। तो इस तरीके की चीजें चाइना के जरिए की जा रही है। लेकिन अगर भारत की करेंगे तो भारत में खोजा जा रहा है तकरीबन 300 से 350 साल के बाद औरंगजेब की कब्र जो है वो हटना चाहिए। जिस तरीके से छत्रपति संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है, वो कब्र उस जगह से हटना चाहिए क्योंकि एक बहुत क्रूर शासक था और इसकी कब्र भारत में होना जरूरी नहीं है। इसको लेकर दंगे भड़कते हैं, इसको लेकर दो गुटों के अंदर झड़प होती है। एक यहां पर इन तमाम मुद्दों पर जो सवाल खड़े होने चाहिए, इस पर कहने की देश की जनता ने सवाल खड़े करने चाहिए कि सरकार दावा करती है कि आखिर 2 करोड़ के रोजगार हम हर प्रतिवर्ष देंगे। आज सरकार के इतने वर्ष हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कहाँ है रोजगार। दूसरी तरफ महंगाई अपने चरम सीमा पर है। जिस तरीके से देश के अंदर बड़े पैमाने पर महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है, भ्रष्टाचार जिस तरीके से समय के मुताबिक पनपता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ तमाम जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं के जरिए जो रोजगार की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया होनी चाहिए थी, वो कहने की देखी नहीं जा रही। और इतना ही नहीं तो बात यहां तक के सीमित नहीं होती, सुरक्षा का सबसे बड़ा मामला है। तमाम महिलाओं को लेकर, बेटियों के लेकर नारा लगाया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देश के अंदर प्रत्येक दिन ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जहां पर महिलाओं के साथ, खासतौर पर दलित और आदिवासियों महिलाओं के साथ होने वाले अन्य अत्याचार की खबरें देखी नहीं जाती। मतलब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन तमाम अहम चीजों पर, रिसर्च पर जो पैसा देश का खर्च होना चाहिए था, देश की सरकारों ने जिन पर काम करना चाहिए था, आज वो चर्चा बहस है, वो तमाम चीजें लुप्त है, गायब है। और दूसरे देशों की बात करेंगे, विदेशों में
जिस मुताबिक विज्ञान काम कर रहा है, जो विज्ञान जिस तरीके से चुनौती दे रहा है, सोचने समझने के लिए मजबूर कर रहा है कि आखिर कैसे संभव है। एक और चीज चाइना से जो निकल कर आ रही है, सुनिए, BYD एक ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है और चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी ने फिर एक बार आपकी आंखों को चौंधा देने वाली, कहीं ना कहीं आपको सोचने समझने के लिए फिर एक बार मजबूर करने वाली ऐसी तकनीक निकाली है कि मात्र 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 मिनट में आप अगर अपनी कार को चार्जिंग करते हैं तो 470 किलोमीटर चलने के लिए आपकी कार तैयार हो जाएगी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसके पहले ये कीर्तिमान एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला के पास में था। तो एलोन मस्क के जरिए 15 मिनट के अंदर दावा किया गया था कि 15 मिनट के अंदर आपकी कार फुल चार्ज हो जाएगी और एक लंबे समय तक इसका सफर आप कर पाएंगे। लेकिन अब ये कीर्तिमान BYD, चाइना की कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, इसने हासिल कर लिया है, जिसने 5 मिनट की चार्जिंग में 470 किलोमीटर तक आप सफर कर सकते हैं। तो मैं चाय पीने के वक्त तक आपकी कार फुल चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके की चीजें देश के अंदर हो रही है, जिसमें चाइना पूरे देश और दुनिया को चौंका रहा है। और जिस तरीके से ये तस्वीर है, ये बताता है कि भारत में क्या चल रहा है, जहां पर विज्ञान के नाम पर, रोजगार के नाम पर पकोड़ा तलना रोजगार बताया जा रहा है, पंचर बनाना रोजगार बताया जा रहा है और स्किल इंडिया के नाम पर तमाम देश की युवाओं को ठगा जा रहा है, उन्हें कहने कि उनका विश्वासघात किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आसान भाषा में कहेंगे तो उन्हें बेवकूफ बनाने का ही काम जारी है। लेकिन ऐसे में अब आपको सजग होना पड़ेगा, विज्ञान की ओर कहने की सोच को आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों के जरिए दंगा होता है या फिर दंगे को लेकर राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन विचारक बार बार ये बात कहते हैं कि दंगे होते नहीं है, दंगे करवाए जाते हैं। और इन दंगों से आखिर किसे फायदा पहुंचता है, इस बात की जानकारी आप बखूबी रखते हैं। आपको समझना पड़ेगा आखिर ये दंगे करवाने वाले लोग कौन है, आखिर इस देश के अंदर अमन चैन की जिंदगी नहीं जीने देने वाले कौन है। इनकी आपको जांच पड़ताल करना होगा, इन्हें पहचानना होगा और ऐसे लोगों को पहचान कर जग जाहिर करना होगा, खुलासा करना होगा। तब जाके ही आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएंगे, एक अच्छी शिक्षा का निर्माण कर पाएंगे, उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए आप उनकी मानसिकता को तैयार कर पाएंगे। जिस तरीके से देश और दुनिया में जो चीजें तकनीकी तौर पर वैज्ञानिक आधार पर चल रही है, उस मुताबिक देश के अंदर उसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी। एक तौर पर देश के अंदर औरंगजेब की कब्र खोदने का मामला जारी है, दूसरी तरफ नासा के जरिए भारत के मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के जरिए जिस तरीके से 8 दिन की उनकी यात्रा होती है, 8 दिन की यात्रा कैसे वो 9 महीने के अंदर बदल जाती है। और ये कीर्तिमान उन्होंने जो हासिल किया है, जो भारत में उनकी वापसी हुई है 5 जून 2024 को, जो यहाँ से सफर शुरू हुआ था सुनीता विलियम्स इनका, जो करीबन 9 महीने बीत जाने के बाद 19 मार्च को 3:27 की सुबह पर समुद्र में उनका यान लैंडिंग होने के बाद खत्म होता है। तो आप देख रहे हैं कि जहां पर देश के अंदर लोग पाताल में जा रहे, जमीन को खोदना चाहते हैं और तमाम उन सांप्रदायिक माहौल को भड़काना चाहते हैं, और देश और दुनिया में भारत के मूल के लोग जाकर कैसे तमाम उन देशों का नाम रोशन कर रहे हैं और स्पेस में जो चीजें चल रही है, अंतरिक्ष में जो चीजें चल रही है, उसकी खोजबीन कर रहे हैं, उसके पीछे की वास्तविकता विज्ञान को जग जाहिर कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को आपको समझना पड़ेगा, वास्तविकता आपको समझना पड़ेगा, तब जाके ही आप अपनी समस्याओं का, अपने बच्चों का भविष्य बचा पाएंगे और बहुजन समाज को एक सही दिशा मिल सकती है। तब जाके उनकी समस्याओं का निवारण होगा। तमाम खबरों को लेकर देश के अंदर में चलने वाली सांप्रदायिक जो माहौल है, सांप्रदायिक माहौल को भड़काने वाले और ऐसे लोगों को चिन्हित करना आवश्यक है। ऐसे लोगों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं देश और दुनिया में, खास तौर पर जो तकनीकी चीजों को लेकर, जो विज्ञान अब अपना आसमान छू रहा है और सारी हदों को कहने के पार करता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।